उर्मिला की शादी किसी दुर्घटना से कम नहीं थी। शादी के 10 साल बीत चुके थे और इस बात का एहसास उसके आस पड़ोस के लोग उसे करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन दिनों उर्मिला एमए की फाइनल ईयर की परीक्षा दी थी। पूरे साल रगड़ कर पढ़ाई की थी, इसलिए परीक्षा खत्म होते ही उसने खुद को बिल्कुल आज़ाद परिंदे की तरह कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया था। इसी दौरान उसके पिताजी, जो उसकी शादी के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशान थे, अचानक से एक दिन फरमान जारी करते हुए बोले, तैयार हो जाओ, लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उर्मिला अचानक यह सुनकर सकते में आ गई। खैर, किसी तरह जैसी थी वैसे ही साड़ी लपेट कर तैयार हो गई। करीब 4 घंटे के उकता देने वाले लंबे इंतजार के बाद लड़के वाले अपनी तशरीफ ले आए। ऐसा लगता था कि सिर्फ लड़के वाले नहीं बल्कि उनका पूरा कुनबा उर्मिला को पसंद करने आया है। लड़के के मम्मी पापा, मामा मामी, भाई भांजा, कुल मिलाकर 10 लोग रहे होंगे। आते ही उर्मिला के पिताजी ने उन लोगों के समक्ष चाय नाश्ता लगवा दिया। उर्मिला को इससे थोड़ा सुकून मिला क्योंकि वह साड़ी पहनी थी और उसमें चलना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम था। इसलिए उर्मिला ने पहले ही चाय की ट्रे लेकर जाने से मना कर दिया था। पिछली बार जब लड़के वाले उर्मिला को देखने आए थे तब उसने लड़के के ऊपर ही गर्म चाय गिरा दी थी। शायद उस वजह से ही ना कर गए थे। खैर, उर्मिला किसी तरह चलते हुए कमरे में पहुंच गई। सभी को बारी बारी से प्रणाम किया। उसे देखने के साथ ही खुसुर पुसुर शुरू हो गई। शायद यह उर्मिला के कद को लेकर थी क्योंकि तुलनात्मक रूप से वह अपने होने वाले पतिदेव से काफ़ी छोटी थी। कहाँ 6 फीट और कहाँ उर्मिला 5 फीट, तो खुसुर पुसुर तो होनी ही थी। थोड़ी देर बाद होने वाले ससुर जी ने एक के बाद एक प्रश्नों की झड़ी सी लगा दी, पर उर्मिला सटीक सटीक जवाब देने में कोई कसर न छोड़ी। फिर ससुर जी मूंछों पर ताव देते हुए बोले, हमें लड़की पसंद है। उनके मुंह से इतना सुनते ही सभी एक बारगी उनकी तरफ देखने लगे। उर्मिला भी हैरत में पड़ गई क्योंकि दोनों जोड़ियों के कद में काफ़ी अंतर था। लेकिन अपने होने वाले ससुर जी को मूंछों पर ताव देने के तरीके से ही वह समझ गई कि घर में उनका फैसला ही अंतिम फैसला होता है, जिसके आगे किसी की नहीं चलती। थोड़ी देर बाद होने वाले ससुर जी ने कुछ पैसे नेक स्वरूप उर्मिला की हथेली पर रख दिए। परिणाम स्वरूप उर्मिला झुककर सभी के पैर छुए और चुपके से लड़के के बाजू में खड़ी हो गई ताकि सब दोनों के कद के अंतर को भली भांति देख ले और पुनः विचार करने का कष्ट करे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे लोग खुशी खुशी उर्मिला को आशीर्वाद दे रहे थे। उन दिनों उर्मिला के मोहल्ले में प्रत्येक वर्ष मकर संक्रांति के दूसरे दिन तमाशे वाले आया करते थे। साथ में बंदर भालू भी लाता था। डुगडुगी की आवाज़ सुनकर लड़के वाले बंदर भालू का नाच देखने बालकनी में जमा हो गए थे। इस दौरान उर्मिला और उसके होने वाले पति कमरे में चुपचाप बैठे थे। तभी दोनों ने औपचारिक बातचीत शुरू कर दी। थोड़ी बातचीत के बाद लड़के ने कहा, अगर तुम्हारे मन में कोई सवाल है तो बेझिझक पूछ सकती हो। इतना सुनते ही उर्मिला बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा और बोली, आप क्रिकेट देखते हैं? लड़के का जवाब था, नहीं, मुझे क्रिकेट नहीं पसंद, लेकिन धोनी को खेलते हुए देखना बहुत पसंद है। जवाब उर्मिला के मन माफिक था क्योंकि धोनी तो उसका फेवरेट था। अभी उर्मिला ने दूसरे सवाल के लिए मुंह खोला ही था कि सभी लोग जो तमाशा देखने में व्यस्त थे कमरे में वापस आ पहुंचे। थोड़ी देर की बातचीत में ही उर्मिला को अपने होने वाले पति का चेहरा बेहद भा गया था। कमरे में आने के थोड़ी देर बाद सभी लोग हंसते मुस्कुराते शादी की तारीख तय करने की बात कह गए। उर्मिला पूरे हफ्ते हैरान थी, आखिर उसे लड़के वाले पसंद कैसे कर गए। मन शंकाग्रस्त हो गया था, लेकिन अगले 2 महीने होने वाले पति से फोन पर बात कर वह आश्वस्त हो गई। उसने पूछा, हमारे कद में इतना अंतर है, फिर भी मुझे हाँ कहने के पीछे कारण क्या है? आखिर मुझ में क्या देखा आपने? लड़के ने कहा, उर्मिला, मेरी जीजू की हाइट मेरी दीदी से कम है, फिर भी उन दोनों में इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है, बल्कि उनकी बहुत जमती है। इसका मतलब यह है कि शादी के लिए कद का मिलना जरूरी नहीं, मन का मिलना जरूरी है। लड़के के जवाब ने उर्मिला का दिल जीत लिया था। शादी के बाद उसके छोटे कद को लेकर ससुराल के लोगों ने कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं की, लेकिन बाहर वालों का क्या, हजार मुंह हजार बातें।
जरूर दहेज बहुत ज्यादा लिया होगा। ओह अच्छा, लव मैरिज तो नहीं? कैसे, आखिर कैसे शादी हुई आप दोनों की? जवाब में उर्मिला बस इतना ही कहती, बड़ी लंबी कहानी है, कभी फुर्सत में सुनाऊंगी।